हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 चैप्टर 12 से एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चंस दिया गया है, बोला गया यहाँ पे द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है जो दो सर्कल है, ठीक है ना। अब दो सर्कल का रेडिया का मतलब क्या होता है, जो दो से ज़्यादा अगर आपके पास रेडियस है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस दिया गया है वो मान लेते हैं 19 दिया गया है, और दूसरी अगर बात करें यहाँ पे जो दिया गया है वो 9 सेंटीमीटर। हमें प्लस क्यों किए, क्योंकि आगे ऐसा कहानी दिया गया है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर दूसरा में रेडियस हो गया 9। अब बोला गया जब फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब 2πr इसका हो जाएगा, अब प्लस में इसका भी 2πr हो जाएगा, और इक्वल्स टू बोला गया सर्कमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं जी कैसा क्वेश्चन बोला गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो R1 जो है वो मान लेते हैं 19। तो 19 सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर मान लेते हैं। जो सेकेंड रेडियस होगा उसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, देखिए सर्कमफ्रेंस को लोग सी भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr होगा, ठीक है। अगर 2πr होगा तो इसमें अगर हम रेडियस की बात करें कितना दिया हुआ है 19, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2π, और r की जगह पर रखेंगे 19 तो मल्टीप्लाई किया जाए तो 18π सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस फर्स्ट का हुआ। उसी तरीके से सर्कमफ्रेंस अगर सेकंड का निकालें तो 2πr, ये सेकंड वाला हम लोग यहाँ पर रेडियस का अगर बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला रेडियस हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो 2π में ही रहने देते हैं। R2 जो सेकेंड रेडियस है वो कितना है 9, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अच्छा सॉरी यहाँ पे 19 2 जा अगर बात करें 38 हो जाएगा, तो 38 हुआ। और यहाँ पे अगर 9 रखते हैं तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18π सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ सर्कमफ्रेंस सेकेंड। अब क्वेश्चंस के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस के हिसाब से अगर चले यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में बोला गया जो सर्कमफ्रेंस जो होगा ना, न्यू सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल्स टू होगा सर्कमफ्रेंस फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड का, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 2πr होता है। और ये सर्कमफ्रेंस फर्स्ट और सेकंड के बोला गया सम करो और उसके बराबर में रखो। तो पहला सर्कमफ्रेंस कितना है 38π है, ठीक है ना। और सेकंड का अगर बात करें तो 18π है, सेंटीमीटर में है, वो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे इसमें अगर रेडियस की बात बोला गया लिखा हुआ है ना पे इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स, तो हमको फाइंड करना है रेडियस। देखिए अब इसको अब ऐड करें तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 8 8 16 मतलब 56π हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2πr हो जाएगा। अब आसान पाई से ये पाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यही हुआ आपका आंसर इस क्वेश्चंस का, रेडियस जो बोला गया था निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो सर्कल का जो है ना दो अलग अलग रेडियस दिया गया, दोनों का सर्कमफ्रेंस को बोला गया सम करने के लिए और उसके न्यू सर्कमफ्रेंस के बराबर रखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बोला गया था रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा था, इस बार कह रहा है एरिया का, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और दोनों बोला गया यहाँ पे एरिया के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं जो रेडियस जो है ना हम लोगों का क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट सर्कल का लेट रेडियस फर्स्ट सर्कल का अगर देखें तो दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये क्वेश्चन हम 2 नंबर बना रहे हैं। उसके बाद R2 का अगर बात करें तो वो दे दिया गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है जैसे इसका प्रोसेस किए थे। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ अगर फर्स्ट सर्कल का अगर बात करें, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई के ही टर्म में छोड़ देते हैं। आर का कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो टोटल इसका बात करें तो 64 पाई। ठीक है, इसका यूनिट जो लगेगा अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये हुआ फर्स्ट का। उसी तरीके से अगर हम सेकंड का अगर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो सेकंड सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर का ही बात करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर कितना, तो पाई का पाई ही रहेगा। सेकंड सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ 6, तो 6 का यहाँ पे करना हो गया स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल हम यहाँ पाई पे ही रखते हैं। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है, चलिए बोला गया है क्वेश्चंस के हिसाब से जो एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो होगा वो इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चन है सर्कमफ्रेंस का, वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसका एरिया ऑफ फर्स्ट कितना है 64 है पाई, प्लस नेक्स्ट का अगर बात करें कितना है 36 पाई है। इसको अगर ऐड करें तो हो जाएगा 100 पाई, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर कहें तो अगर हम यहाँ पे इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर लें और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें r इक्वल्स टू रूट कवर यहाँ पे 100, तो r का जो वैल्यू होगा वो रेडियस जो होगा वो कितना होगा ±10 होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रेडियस है वो हमेशा किस में होगा पॉजिटिव, क्योंकि किसी का भी अगर हम बात करते हैं लेंथ का तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फिगर यहाँ पे दिया गया है, बोला गया डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड। सेंटर पे गोल्ड है, फिर रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है। अब ये सब देने के बाद यहाँ पे गोल्ड का अगर बात करें तो लिखा हुआ द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर। अब ये जो गोल्ड देख रहे हैं इसका पूरा डायमीटर का अगर बात करें कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ अदर हैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। यहाँ जो देख रहे हैं जो 5 डिफरेंट कलर है, इस पांचों डिफरेंट कलर्स का मुझे एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझना होगा। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ गोल्ड का, फिर एरिया ऑफ रेड, फिर एरिया ऑफ ब्लू, फिर एरिया ऑफ ब्लैक, फिर एरिया ऑफ वाइट, और सबका अलग अलग। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है रेडियस का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन हमको आर का डिसाइड करना सबसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मेन दिक्कत है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गोल्ड का जो डायमीटर दिया गया वो 21 है। अब इसका अगर हमको एरिया निकालना होगा तो डायमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियस में। तो चलिए इसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं और बाकी बात आगे देखते हैं। जो 10.5 सेंटीमीटर की ये बैंड है, इसका अगर लेंथ का अगर बात करें वो कितना बात बोला गया 10.5 सेंटीमीटर। हर एक में 10.5 10.5 10.5 10.5 की बात होगा। ठीक है ना, तो चलिए 10.5 को इंक्रीज करते हुए अलग अलग हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम इसका पहले डायग्राम बना लिए हैं। अब यहाँ पे अगर रेडियस का अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ, गिवन आपका जो दिया हुआ है गोल्ड का वो डायमीटर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, वो दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता अगर डायमीटर का 21 है, इसको अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करना चाहें तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5, सीधा हाफ हो जाता है।
हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमको निकालना होगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो चलिए निकालते हैं। अलग अलग 5 दिया गया, 5 निकलेगा एरिया। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो रीजन मतलब यहाँ पे एरिया के बाद क्या, इसका साइड पार्ट के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला तो नहीं गया है, ऊपर में लिखा हुआ था क्वेश्चंस में, अनलेस आर स्टेट अदरवाइज यूज पाई का वैल्यू। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया गया 20 आपको 7 लेने हैं, ठीक है। अगर लिखा गया है तो ठीक है, नहीं लिखा गया है तो हम इतना लेके चल सकते थे। तो 22/7 इंटू आर, इसका आर तो अभी पूरे कंप्लीट पता ही है कितना होगा, 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, 22/7 इंटू 10.5 का अगर स्क्वायर करते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज कर लिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसका पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिएगा, इसको हम कैलकुलेटर से कर चुके हैं, तो इसमें आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हुआ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का, ठीक है, ये गोल्ड रीजन्स का हुआ। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, जो सेकंड दिया गया है रेड के लिए। तो एरिया ऑफ रेड रीजन्स का, अगर रेड रीजन्स का अगर निकालते हैं तो सबसे पहले अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा रेडियस का। अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा अगर रेड का निकालना है तो आप इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ से यहाँ तक 10.5 था कि नहीं था। अब इसका जो बैंड का बात बोला गया था वो कितना था, 10.5, ठीक है। अब इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं, जैसे 10.5 तो इसका रेडियस में निकल तो जाएगा ही 10.5, यहाँ से बात बोला गया, यहाँ से 10.5 था, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ बैंड का 10.5, तो 10.5 यहाँ से और 10.5 यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो पूरा यहाँ से सेंटर से पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 21। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेड पूरा वाला का ऐसे करके पूरा निकाल लेंगे, पहले एरिया पूरा निकालेंगे और उसमें से इस गोल्ड वाले को माइनस कर लेंगे, तो हमको ये वाला पूरा पता चले। इसका बैंड का दिया हुआ है लेंथ, इसका जो हम वाइड का बात करें वो 10.5 है, ना कि ये मत समझिएगा इसका एरिया दिया हुआ है, इसमें बस इसका बैंड का विड्थ दिया गया, चौड़ाई दिया गया इसमें, ठीक है। तो हम इसको रिंग्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, अगर इसका निकालना होगा तो हम इसको रिंग्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस हमको लिखना पड़ेगा, जो रेडियस क्या लिख सकते हैं, तो रेडियस जो होगा 4 अगर हम रेड रीजन्स का लिखें तो हो जाएगा 10.5, अभी समझा चुके हैं। अब प्लस में उसका बेंडिंग जो है ना, जो 10.5 बढ़ाते जा रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिंग्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रिंग्स के फॉर्म में जब ऐसा क्वेश्चन ऐसे करके दिया गया हो तो एरिया ऑफ रिंग्स के फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हुए आसान तरीके से, नहीं तो यही कर सकते हैं, जब पूरा एरिया ऑफ रेड का निकालेंगे, रेडियस तो पता चली गई, यहाँ से तक 10.5 था, 10.5 और जोड़ दिए, तो अब रेडियस कितना हो गया रेड के लिए 21 सेंटीमीटर। अब पूरा एरिया ऑफ सर्कल हम पूरा रेड का निकाल के फिर अगर गोल्ड को अगर माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग की अगर बात करें तो एरिया ऑफ रिंग होता है फॉर्मूला, हमने आपको फॉर्मूला दे दिया था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब होता है जो लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पे ये 21 हुआ ना, इसको हम कैपिटल आर बोल सकते हैं, और स्मॉलर किसको बोलेंगे 10.5 को। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग 22/7 लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर का जो होगा वो 21 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर होगा। इसको जब आप पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लू का। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 10.5 जो है ना आपको इंक्रीज करना होगा। तो रेडियस निकालते हैं यहाँ पे, तो ब्लू के लिए, तो रेडियस फॉर ब्लू, तो ब्लू के लिए अगर रेडियस निकालते हैं तो देखिए पहले से 21 यहाँ पे निकाल चुके हैं ऐड करके, तो 21 सेंटीमीटर में फिर से प्लस हो जाएगा 10.5, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 31.5। अब फिर से इसका एरिया ऑफ रिंग्स निकाल लेते हैं। तो एरिया
ऑफ रिंग के लिए क्या होगा, ब्लू के लिए ही हम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेड के लिए निकाले, अब यहाँ पे ब्लू के लिए ही है, इसका फॉर्मूला वही लगेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू वही 22/7 लेंगे और कैपिटल आर में ये लिखाएगा, ठीक है ना, तो 31.5 का स्क्वायर फिर माइनस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर में ये जो देख रहे हैं इसे इससे पहले वाला जो दिख रहा है ना, ये स्मॉल आर में हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका अगर पूरे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा पूरे कैलकुलेटर से हम करके बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर जो कि है ब्लैक के लिए। अगर हम ब्लैक के लिए निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन्स के लिए पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस फॉर ब्लैक। अगर ब्लैक के लिए रेडियस निकालते हैं तो बहुत सिंपल है, कैपिटल आर के लिए जैसे यहाँ पे निकाले थे 31, बस 10.5 आपको ऐड करने हैं। तो 10.5 अगर ऐड करते हैं यहाँ पे तो अब ये कितना हो जाएगा टोटल रेडियस 42। फिर से वही एरिया ऑफ रिंग्स के निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग्स इसके लिए फॉर्मूला वही पाई फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर और फिर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू वही लेंगे 22/7 लेंगे और कैपिटल आर में इस बार आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल आर अब क्या होगा पीछे वाला, हमेशा ध्यान देगा, अब 31.5 माना जाएगा, 31.5 का स्क्वायर। जैसे इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एरिया निकल कर आएगा वो 2425.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हुआ फोर्थ नंबर ब्लैक का एरिया। अब अगर हमको एक और बच गया है वाइट का, तो वाइट का हम रेडियस आपको बता देते हैं, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। फिफ्थ नंबर रेडियस ऑफ वाइट, बहुत सिंपल है। तो पहले कितना निकाले थे रेडियस 42 ना, तो 42 में आपको ऐड कर लेना है हमेशा 10.5, तो अब ये हो जाएगा आपको कितना 52.5 हो जाएगा। अब ये कैपिटल रेडियस हो गया। अब एरिया ऑफ रिंग्स निकालने हैं तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना माना जाएगा 52.5, तो 52.5 का स्क्वायर, पाई को वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा 22/7, ठीक है, और माइनस यहाँ पे स्मॉल आर इस बार लेना पड़ेगा 42, फिर 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एरिया निकल कर आएगा वो 3118.5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे और एक एक करके हम लोग 10.5 ऐड करते हुए इसका एरिया निकाल सकते हैं रिंग्स के तरह, ठीक है। और नहीं तो जो मैंने सिखाया है जब पहले पूरा निकालिए फिर माइनस कीजिए, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।